सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, हमारे भारत देश में जाति व्यवस्था चलता है। लोगों को जातियों में बांटा गया है। अगर आपके सामने कोई व्यक्ति आता है, ये पूछता है कि आप किस बिरादरी से हैं, तो आपको पूरा नाम बताना होता है। यानी कि वो सामने वाला आपका पूरा का पूरा नाम पूछता है कि आप, यानी पूरा नाम का मतलब ये है कि पहले नाम, उसके बाद टाइटल। यानी टाइटल से वो लोग पता लगा लेंगे कि ये किस जाति से है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जाति व्यवस्था है। अभी भी है, क्योंकि संविधान लागू होने के बावजूद भी लोगों के दिमाग में जाति व्यवस्था भरी हुई है। जातियों में ज्यादा विश्वास रखते हैं। जो हमारे समाज के मनुवादी लोग हैं, वो ज्यादातर उन्हीं के दिमाग में ये सब सारी चीजें चलती रहती है कि किस बिरादरी से हैं। ये मतलब छुआछूत भी चलता है। अगर अच्छा हुआ, यानी कि उनका टाइटल जो उच्च समाज से, मतलब कि जैसे कि बिरादरी का है तो अपना टाइटल बता देगा, तो उनसे छुआछूत नहीं रखेंगे। और अगर जो निम्न समाज से हैं, अगर हमारे जो शूद्र में आते हैं, जो दलित समाज में आते हैं, उनसे लोग छुआछूत करते हैं। और यहाँ पर बात एक बताने वाली हूँ दोस्तों, कि जो बड़े समाज के लोग हैं, यानी जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, बुद्धिमान कहते हैं, बहुत बुद्धिजीवी होते हैं, पूरे ब्रह्मांड की जानकारी उनके पास होती है, तो मैं उनकी एक गंदी सोच बताने वाली हूँ। दोस्तों, वो लोग क्यों जातियों जातियों में बांटे हैं, जानते हैं क्यों? नहीं जानते होंगे तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, हमारे समाज में ऐसे लोग हैं, ऐसे विचार रखते हैं कि जब अपने आप को हल्का सा बुद्धिमान बन जाते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं, बहुत बुद्धिमान हूँ, और सामने वालों को इतना घिनौना समझने लगते हैं, इतना बुद्धिहीन समझने लगते हैं कि उन्हें उस चीज को, मतलब कि दबाने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि मैं बुद्धिमान हूं तो ये हमारा सामने वाला वो गुलाम बन के रहे। इसी तरीके से हमारा काम जो है कि करता रहे। और अगर ये जो बड़े समाज के लोग हैं, उनकी सोच मैं बताती हूँ। वो लोग क्या सोचते हैं? वो लोग ये सोचते हैं कि अगर इनको, मतलब जो हमारे समाज के लोग हैं, थोड़ा सा दबे कुचले हैं, थोड़ा सा क्या, बहुत दबे कुचले हैं, बहुत गरीब परिवार से आते हैं, उनका जो जीने खाने का जरिया होता है वो मजदूरी पर होता है। लोगों के घर में काम करते हैं, जैसे झाड़ू पोछा हो गया, या फिर किसी का खेती करेंगे, या फिर मतलब किसी का हल चलाएंगे। यानी जो उच्च समाज के लोगों को, उनका मतलब कि सारा सारा काम उन्हीं लोग का करते हैं, उसके बाद उनका पेट भरता है। ऐसा आज भी है, हमारे समाज में ऐसा है। तो सोच लीजिए कि जो उच्च समाज के लोग हैं, ये सोचते हैं कि अगर ये ज्ञान, यानी कि ये पढ़ाई लिखाई करेंगे, ये शिक्षा ग्रहण करेंगे, इनके पास बुद्धि आ जाएगी, तो हमारा गुलामी कौन करेगा? ये सिंपल सा बात है। ये चीज आप लोग जानते होंगे, तो जानते होंगे। पर ये बातें मैं इससे हटके भी मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि ये जो सोच रखते हैं, ये बहुत ही गंदी सोच रखते हैं। उन्हें ये चीज, हम अपने समाज को नहीं बल्कि उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, जो ये ऐसा सोचते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, ये जो शिक्षा है, जो लोग गुलामी करते हैं, यानी कि शिक्षा नहीं करते हैं, लोग गुलामी करते हैं, तो वो गुलामी में वो पूरी जिंदगी बीत जाती है, और जिंदगी तो उनकी बीतती है, लेकिन उनके पीढ़ी दर पीढ़ी यही करते रहते हैं। और जब वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं तो, लेकिन अगर वो शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो ऐसा नहीं कि वो गुलामी करना छोड़ देते हैं, फिर भी गुलामी ही करते हैं। गुलामी करते हैं, चाहे वो अगर पढ़ लिख लेंगे तो भी वो ब्राह्मण के ही अंडर में, यानी कि जो उच्च समाज के लोग होते हैं, कहीं ना कहीं ऑफिस में बैठे रहते हैं, तो ऑफिस में भी जाते हैं तो क्या वो ऐसा ही काम करते हैं ना? वो भी एक गुलामी हुआ, नौकरी ही तो है, गुलामी ही तो हुआ। लेकिन मैं ये चीज आप लोग को मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक शिक्षा ग्रहण करने के बाद लोग नौकरी करता है, अपना जीवन जीने वो भी करता है, और जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी जाकर के किसी की नौकरी ही करता है। लेकिन ये जो उनकी सोच है, गंदी सोच है, उनसे, मतलब उनके दिमाग में ये कूट-कूट करके भरी है कि अगर ये लोग शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो इनको, मतलब कि ये हमारा गुलामी नहीं करेंगे। ये ऐसा एकदम बिल्कुल सरासर गलत है। हम यहाँ पर बताना चाहते हैं कि अगर शिक्षा ग्रहण करने से, यानी जो शिक्षा ग्रहण कर लिया, यानी पढ़ाई-लिखाई कर लिया, तो वो कुछ न कुछ अच्छा करेगा। वो अपने बल, विद्या, बुद्धि से हर एक काम को आसान कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि वो गुलामी ही करे।
वो हर एक काम में परफेक्ट हो सकता है, न कि उन्हें मतलब कि वो गुलामी कहलाएगा। जैसे कि अगर शिक्षा ग्रहण कर लेगा, अपनी तकनीक का इस्तेमाल करेगा। कोई अगर काम काम जो हार्ड वर्क है, तो यानी कि जो काम बहुत जैसे कि कठिन काम है, उसको कठिन काम को आसान बना सकता है। जैसे कि मान लेते हैं कि जो ह इस समय गेहूँ की कटाई चल रही है। मान लेते हैं गेहूँ हो सकता है 10 दिन में कट जाए, मतलब 10 दिन में शुरुआत हो जाए। ज़रूरी नहीं कि मैं आज आज ही की बात कर रही हूँ। गेहूँ जो मतलब कटाई चल रही है, तो उसमें कम से कम 10, 12, 15, 20 जितना खेत हो उतना मज़दूर लगते हैं। मज़दूर कौन होता है? हमारे समाज के लोग ही जाकर के, जो उच्च समाज के लोगों का काम करते हैं, खेती में काम करते हैं, उनकी कटाई करते हैं। कटाई करने के बाद यानी कि धान को लवा जाता, सॉरी, गेहूं को लवाई करते हैं। लवाई करने के बाद थ्रेसर में जाता है। थ्रेसर में सब काम मतलब कि हार्ड है। तो हम कहते हैं कि अगर वो शिक्षित होगा व्यक्ति, तो उस काम को जो जो 15-20 दिन लग रहा है, उसको एक दिन में कर सकता है। और ऐसा हो भी रहा है। एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रही हूँ कि देखिए, ये जरूरी नहीं है कि वही लोग करें तो करें। यहाँ पर लोग अपनी तकनीक से काम को आसान कर देता है। बस मेरा ये कहने का उद्देश्य है। लोग अगर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो वो अपने काम जो होता है, वो जो हार्ड काम करते हैं, वो उस काम को आसान कर देते हैं। जीवन जीने का जो तरीका है, उसको चेंज कर देते हैं, यानी कि हमेशा अपने जीवन में बदलाव लाते रहते हैं। और बदलाव लाना भी चाहिए। लेकिन यही उनकी गंदी सोच है, जो बस यही सोचते हैं कि नहीं, हमारा गुलामी कर रहा है तो करता ही रहे। ये जरूरी नहीं है। काम काम ही है। सबका काम है। आपका भी काम है। वही आप भी रोटी खा रहे हैं, वही दलित भी रोटी खा रहा है। वही सिर्फ फर्क इतना है कि ये करके दे रहे हैं, और आप उस चीज को मतलब वो भी खा रहे हैं, ये अपने मेहनत की कमाई खा रहे हैं, वो आप अपने कर्म की कमाई खा रहे हैं। तो सभी को कर्म ही है, यानी चाहे मेहनत हो चाहे कर्म हो, कर्म एक ही हुआ। लेकिन बात यहाँ पर है कि आपका सब कुछ है, लेकिन ये आपका करके खा रहे हैं। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ये सोच है, ये गंदी सोच है। इसको यही वजह है जो कि हमारा देश इस तरीके से मतलब कि भ्रष्ट होता चला जा रहा है, खत्म ही है। क्या बचा है? जब सब कुछ सोच लीजिए कि जब ईंधन नहीं है, अब वो क्षमता ही नहीं है, इंसान के अंदर क्षमता भी नहीं है कि आदमी जंगल में जाए, लकड़ी काटे और लकड़ी लेकर के आए, फिर उसके बाद अपना भोजन पकाए। इतना समय भी नहीं है। सब कुछ हाई फाई होने वाला है, उसके बाद रोक लग जा रहा है। सब कुछ मतलब एकदम सब कुछ आगे जा करके फिर 100 साल पीछे जाना पड़ रहा है। यही लगातार ऐसा हो रहा है। और ये चीज 2014 से ही देखने को मिल रहा है। 2014 से ही देखने को मिल रहा है कि आगे जा रहे हैं, फिर पीछे चले जा रहे हैं। तो ये सोच रखने वाले सोच सिर्फ और सिर्फ एक कारण, सिर्फ एक वजह से, कि हम लोग की जो हमारे समाज के लोग हैं, उनको दबा करके रखो, और दबाने के चक्कर में सब कुछ बेकार जा रहा है। सब कुछ बेकार जा रहा है। सब यही है कि जो हमारे समाज के जो दलित हैं, उनको दबाने के चक्कर में सब सब मतलब दबाने के चक्कर में सब पीछे चला जा रहा है। यही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।